जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे आज के प्रमुख द्वितीय प्रमुख मुख्य वक्ता आदरणीय सुधा सिंह मैडम है, जो कि उत्तर प्रदेश, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से है। तो मैं आदरणीय मैडम को इनवाइट करता हूँ सम्मान मिशन के माध्यम से कि मैडम आप आए, अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय सुधा सिंह मैडम, स्वागत है मैडम। राष्ट्रीय पुरोहित मिशन में मुझे वक्ता के रूप में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और मैं आज मातृ शक्ति के बारे में बात करना चाह रही हूँ, और क्योंकि आज मदर्स डे भी है और आपने इस स्पेशल डे पे मुझे इनवाइट किया है, तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जब भी राष्ट्रीय पुरोहित मिशन है तो हम सब जगह तब पहुंच पाएंगे जब इस चीज की शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। पहली चीज हमें जो लगती है कि वो अपने घर से करना चाहिए, और घर में हमारी मातृशक्ति होती है। जिस दिन हमने उनको अवेयर कर लिया और इस चीज से हमने जोड़ लिया तो हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर पीची सर को वर्णन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से धन और धर्म के बारे में जो वर्णन किया है, जो उन्होंने बताया है कि इसको कैसे हम लोग सोच के आगे चलें और एक प्लान करके चलें और एक स्टेप बाय स्टेप काम करें, तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जब हम पुरोहित काम में आ रहे हैं तो हमने इसके बारे में बहुत सोचा, और मेरे पापा ने ही मुझे इस चीज के लिए बोला कि आप आइए इस दिशा में। और इसमें हम पिछले 1-2 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैंने इसमें पुरोहिताई के लिए हमने 6 मंथ का कोर्स भी किया हुआ है, और उसमें हमारे राममिलन पटेल सर हैं, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि क्या चीजें हैं। अभी मेरा ज्योतिषी पे भी कोर्स चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और सॉरी, इससे पहले मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट से पीएचडी किया हुआ है, और मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में अभी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में काम करती हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी काम कर रही हूँ। उसमें मैं अपनी महिला किसान है, जो जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, उनको कैसे एक फार्मिंग को व्यवसाय के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, उसी में मेरा दूसरा मिशन है पुरोहित। फार्मिंग के साथ साथ हम पुरोहिताई से अपनी महिलाओं को कैसे जोड़ सकते हैं, महिलाओं को पुरोहित बनाने का प्रयास का काम मैं कर रही हूँ। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां मुझे आती हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने देखा कि अगर हम इस पुरोहित मिशन को अगर हम अवसर के रूप में देखें, इसको एक व्यवसाय के रूप में जोड़ें, जिस दिन हमने इस पुरोहित चीज को अगर व्यवसाय से जोड़ दिया और हमारी मातृशक्ति उस पर काम करने लगी कि इसको कैसे काम करना है और इससे हमें क्या कैसे किया जा सकता है, कैसे लोगों के घर तक हम पहुंच सकते हैं, ये कैसा अवसर है। क्योंकि जैसे कि पीछे सर ने बताया कि पहला विचार हमारी माँ है, वो ही डालती है बच्चों के दिमाग में। तो जिस दिन हमारी माता ने हमारे दिमाग में ये विचार डाल दिया कि ये चीज हमें संस्कार हमारे अंदर जो डेवलप कर दिया कि कैसे करना है और किस दिशा में करना है, तो फिर हमारे धर्म गुरु कितना भी कुछ भी कहें तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। अगर हमारी मातृशक्ति ही इतनी अच्छी हो जाएगी, जैसे जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी के लिए इतना काम किया है, उनको उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया। सावित्रीबाई फूले हैं, हमारी प्रथम शिक्षिका रही हैं, तो उन्होंने जिस हिसाब से गढ़ा है, जिस हिसाब से आगे बढ़ाया है, तो अगर हमारी मातृशक्ति इससे जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, उनको उस तरीके से संस्कार देने लगे, तो भाई कितने भी धर्म गुरु आए, कितने भी लोग आए, हमारे बच्चे कहीं नहीं हटने वाले, रास्ते में कहीं नहीं भटकने वाले हैं। तो जब हमने ये काम कर लिया, उनको जोड़ने का काम कर लिया, हमारे साथ जुड़ने के प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको व्यवसाय से नहीं जोड़ पाते हैं। जिस दिन हमने जैसे पुरोहिताई को उन लोगों ने कितनी चतुराई से इसको व्यवसाय बनाया हुआ है, हम उस चीज को
समझ पा रहे हैं। जिस दिन हमने ये समझ को डेवलप कर लिया कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, एक तो हम संस्कार डेवलप कर रहे हैं, साथ ही हम अपने आप को साथ ही हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हमें जो हमारे अदर लोग हैं, जो लोग बुराई का काम कर रहे हैं ओबीसी के अलावा, हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है, कि हमें उनको बंद नहीं करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। जिस दिन हमने सही दिशा में काम करना, अपनी एनर्जी हम अपने आप को मजबूत करने में क्यों नहीं लगाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि उन लोगों को हम बंद करेंगे, हमें उन्हें नहीं बंद करना है। हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टैंड कर लेना है। इस समाज के अनुरूप अगर हमने समाज में अपने आप का एक स्थायित्व स्थापित कर लिया सही तरीके से, हम उन संस्कारों को पहुंचा पाए अपने ही समाज के लोगों में, और तब हम दूसरों को हमें बंद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो लोग बंद हो जाएंगे। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उनको पहले हटाएं। सबसे पहले हम अपने आप पे काम करना शुरू करें। हमारे घर में शादी हुई थी, हमने अपने ही समाज के लोगों पंडित को बुलाया था, जिसमें उन्होंने शादी करवाई, तो इससे एक समाज को मैसेज गया। अभी हमारा झांसी में भी एक कार्यक्रम हुआ है सामूहिक विवाह का, उसमें भी हमारी जो संस्था है यहाँ पे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पे सारे मिशन पे जो काम कर रहे हैं वो लोग गए थे वहाँ पे झांसी पे, सामूहिक विवाह करवा कर आए हैं। तो जिस दिन हम लोग अपना काम धीरे धीरे शुरू कर देंगे तो अपने आप हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा, हम लोगों का काम है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। उनको जोड़ने के साथ उनपे किसान यज्ञ करवा रहे हैं। किसान यज्ञ हमारा क्या होता है, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता होता है। जिस दिन हमने उसको उसकी वैल्यू समझा दिया, उसको समझ में आ गई कि हाँ ये चीज हमारे लिए है, और हमने हमारा जो टारगेट है, मेन टारगेट है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, हम महिलाओं को पुरोहित बनाना चाह रहे हैं। तो जब हर घर से एक महिला अगर पुरोहित बन जाती है, अगर वो बाहर नहीं भी जा पा रही, एटलीस्ट अपने घर पे अपना काम अगर वो कर ले रही है, तो अभी हमारे मिशन का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा और बहुत अच्छी सक्सेस मानी जाएगी, क्योंकि उससे हम सही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या है कि जैसा कि पीटी सर ने बताया कि हमारा जो प्लान होना चाहिए, हर घर पहुंचना होगा हमें, तो वो हम महिलाओं के जरिए बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने जैसे जहां तक देखा है, हमारी मम्मी ही है, जब अगर पापा कहते हैं कि पंडित जी को नहीं बुलाना है तो हमारी मम्मी सबसे पहले ऑब्जेक्ट करती है, क्यों नहीं बुलाना है, तो कौन करेगा। तो कौन करेगा, उस ऑप्शन को लाने के लिए हमें सीखना होगा। जब हम सीख लेंगे तो हमारे पास ये कौन वाला ऑप्शन हट जाएगा, और हमारी मातृशक्ति और जब काम करने लगेगी तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन करेगा। तो अगर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी शिक्षक वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर वो खुद इस दिशा में काम करने लगेगा, जैसे आप लोगों का सहयोग मिलेगा कि हम सारी महिलाओं को कैसे इससे अवेयर कर सकें, कैसे इससे जोड़ सके, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, तो बहुत सारी चीजें का सोल्यूशन मिल सकता है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग कर्मकांड करवाते हैं, जिसमें से महिला और पुरुष दोनों पुरोहित हैं हमारे इस संस्था में, और हम दोनों लोग करवाते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस होता है किसान यज्ञ का। हम हर गांव में कोशिश करते हैं कि हर महीने एक किसान यज्ञ कराएं, उनसे उनको जोड़े, उनसे अपने संस्कार उन लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरा काम होता है कि जो हम लोगों के किसान है, उनको जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियां है, क्योंकि मैं उद्योग डिपार्टमेंट के लिए जॉब करती हूँ, तो उनको गवर्नमेंट की नीतियों से हम उनको जोड़ते भी हैं और उनको लाभ भी पहुंचाते हैं। ये जो काम हमारी संस्था कर रही है, उसके तहत मैं भी ये सारे काम कर रही हूँ। और इससे रिलेटेड मेरा बस यही कहना था कि आप सब लोग थोड़ा मातृशक्ति को बढ़ावा दीजिए अपने घर में। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके घर में जिस दिन महिलाएं समझ गई कि पुरोहित के लिए सबसे ज्यादा हमें अपनी मातृशक्ति की जरूरत है, तो मुझे लग रहा है कि हम इस राष्ट्रीय मिशन पुरोहित को बहुत आसानी से अचीव कर रहे हैं। और अभी तो सडन उन्होंने कल शाम में मुझे बताया कि आपको बोलना है, बात करना है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं थी, बट आप लोगों से मिलकर बात करके, अभी डॉक्टर पीटी सर को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा।
और नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा बात कर पाऊंगी और अच्छे सुझाव मेरे जो होंगे, जो चीजें होंगी, मैं आप लोगों को दे पाऊंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा मैम आपका। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से आप महिला जागरूकता की ओर ध्यान दिया है, और निश्चित रूप से हम समाज को चलाने के लिए ये पुरुष और महिला समाज के दो चक्के हैं। अगर उनमें से कोई भी एक चक्का या पहिया हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो आज निश्चित रूप से आप जो जो पहल आप महिलाओं के लिए कर रही हैं, खासकर जो जिस तरह से सामाजिक क्षेत्र में आप उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साही कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और नित नए पुरोहित तैयार कर रही हैं चित्रकूट और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आसपास एरिया में, ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है मैम। और निश्चित रूप से आपने एक नई दिशा महिलाओं की जागरूकता की ओर, खासकर धार्मिक जागरूकता की ओर देने का प्रयास किया है। तो आपने जिस तरह से किसान एक्ट वगैरह को बढ़ावा देके किसानों को मूलधारा में शामिल कराने का प्रयास कर रही हैं, निश्चित रूप से ये सारे प्रयास सराहनीय है और एक दिन निश्चित रूप से इनका परिणाम सुखद निकलेगा। मिशन को आपने समय दिया, अपनी भावनाओं से मिशन को अवगत कराया, हम सभी को मार्गदर्शित किया, इसके लिए मिशन आपको तहे दिल से शुक्रिया ज्ञापित करता है और आशा करता है कि आपका व्याख्यान पुनः दोबारा हम लोगों को सुनने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत वंदन, आभार एवं स्वागत है।